हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मेम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग को लेकर एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और आप जिन सवालों से जूझ रहे हैं वो है फ्री एग्जिट कैसे करें, रिजाइन कैसे करें, रिजाइन करने के बाद क्या होगा, और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो सीट अपग्रेडेशन का परिणाम रिजल्ट क्या है। बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में मैं आपको ये तीनों सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एग्जिट, उसके बाद आप रिजाइन कैसे करें, और थर्ड अपग्रेडेशन जो है वो कैसे करें। लेकिन उससे पहले हम एमसीसी के वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन को स्टडी कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में जो अर्जेंट अटेंशन आपके लिए और कॉलेजेस के लिए जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं इन तीन सवालों के जवाब पर। आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए ये नोटिफिकेशन है एमसीसी की वेबसाइट पर जो कल 26/10/2022 को रिलीज किया गया। नोटिस अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एंड कॉलेजेस, कैंडिडेट्स और कॉलेजेस के लिए एक अर्जेंट अटेंशन जो है वो पे करने के लिए यहाँ कहा गया है। इन रेफरेंस टू राउंड फर्स्ट ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022 रिपोर्टिंग इज शेड्यूल्ड टू एंड ऑन 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर मतलब कल तक, कल शाम तक आप जो कॉलेजेज आपको राउंड फर्स्ट में अलॉट हुए हैं उनमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन दैट कैंडिडेट्स हैड रिजाइन द सीट ऑफ राउंड फर्स्ट टिल 5 PM ऑफ 1 नवंबर 2022। अगर कल तक आपने रिपोर्ट कर दिया है तो रिपोर्ट कर दिए जाने के बाद भी आपके मन में दुविधा ये हो या आपको लगे कि आप सही कॉलेज में नहीं हैं तो आप 1 नवंबर 2022 की शाम 5 बजे तक वहाँ से कॉलेज रिजाइन कर सकते हैं। अब ये फ्री एग्जिट, रिजाइन और अपग्रेडेशन इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। पहले नोटिस की बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दे रखा है आपको, after which they will be considered as the part of round 2 and same rules will apply on the applicable round 2 of counseling। तो जैसे ही आप राउंड फर्स्ट में जो सीट आपको अलॉट हुई है उस सीट पर रिपोर्टिंग के बाद आप रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन रिपोर्टिंग के बाद ही काउंट किया जाता है, तो रिजाइन करने के बाद आपको सेकंड राउंड का पार्ट मान लिया जाएगा और आप पर राउंड सेकंड के सेम रूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स अप्लाई होंगे। फिर कहा गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट द रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, अटेंशन पे करें। और एग्जैक्टली इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें कहा गया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल प्रोवाइडेड बाय एमसीसी। एमसीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन अगर जनरेट किया गया है बाय द अलॉटेड कॉलेज, फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। In such cases, candidate will be deemed to occupy the seat still and rules of round second will be apply। ऐसे केस में राउंड सेकंड के रूल अप्लाई हो जाएंगे। Any later other than resignation, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो रेजिग्नेशन लेटर है इस रेजिग्नेशन लेटर को ही आपका फाइनल, आप ये कह सकते हैं, सीट छोड़ने के लिए ऑथेंटिक लेटर माना जाएगा। इसके अलावा कुछ भी अगर हुआ जनरेटेड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो रेजिग्नेशन लेटर की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो आप ध्यान दें, अगर एमसीसी के पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज को मेल कर रहे हैं, तो भी ये क्लियर कर लें कि एमसीसी के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो रेजिग्नेशन लेटर जनरेट किया गया है उस रेजिग्नेशन लेटर से ही ऑथेंटिक आपको रिजाइन मिलेगा या रेजिग्नेशन मिल पाएगा। इन केस सच कैंडिडेट्स गिव कंसेंट फॉर द अपग्रेडेशन इन राउंड 2, पार्टिसिपेट्स इन राउंड 2 counseling but is not upgraded seats cannot resign the seat allotment round second and will have to retain the seat। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड सेकंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए कोई कंसेंट अपना नहीं दिया है। ठीक है, कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग कर दी है तो डेफिनेटली राउंड सेकंड में किसी तरीके का आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा और आप ध्यान रखें आपको राउंड फर्स्ट का अलॉटेड कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, in such case rule of round second will apply since the candidate has exercised choice and participate round second, there is no option of the resignation। ये फाइनल स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से सुन लीजिए। there is no option of resignation if candidate is not upgraded in round second। राउंड सेकंड में आपने कोई अगर आपने अपग्रेड नहीं किया, there is no option of resignation if candidate is not upgraded in round second। Round first joined candidates who neither participate in round second nor resign the seat round first will be considered part of the round second after the stipulated time। तो एक जो डेफिनेट टाइम पीरियड है उसके बाद आप भी राउंड सेकंड का पार्ट मान लिए जाएंगे। कब? जब राउंड फर्स्ट में जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है वो नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड एंड नॉर रिजाइन, आपने रिजाइन भी नहीं किया है और आपने जो है वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप उस कॉलेज में रिपोर्ट कर चुके हैं तो कॉलेज अप्लाई हो अलॉट हो जाएगा आपको
और अगर वहाँ रिपोर्ट नहीं कर चुके हैं तो इसी को आप फ्री एग्जिट कहते हैं। खैर आगे इसमें बात करते हैं। आगे जो दे रखा है, hence candidates who desire to resign their seat of the round first should do so by 5 PM of the 1st November 2022 before the round second commence। तो देखिए ये राउंड सेकंड के लिए बच्चों आपको कुछ बातें बताएगी। आप ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है उसके राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? राउंड फर्स्ट। अब ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट है बच्चों, इस राउंड फर्स्ट में आपने पार्टिसिपेट किया। यहां कंडीशन ये है, राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो गया। इफ सीट और कॉलेज अलॉटेड, अगर आपको कॉलेज और सीट अलॉट हुआ है तो आपके पास अब दो पॉसिबिलिटी हैं। सीट और कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये है कि आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि ठीक है ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आपके लिए जो सीट आपको मिली है वो ठीक नहीं है, तो आप फ्री एग्जिट कर दें। इसका मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री एग्जिट के लिए बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहें और सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट करें, ये अपने आप में फ्री एग्जिट हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास ये थी, आपको क्या करनी थी, रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्टिंग करनी थी कॉलेज में। और देखिए रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो आप जानते हैं बच्चों 28 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर शाम तक आप कंसर्न कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब आपने रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन रिपोर्टिंग करने के बाद भी आपके दिमाग में ये आता है कि नहीं आपको सीट जो मिला या कॉलेज जो मिला वो सही नहीं है, तो आप रिजाइन करना चाहते हैं। तो रिपोर्टिंग का जो अगला ऑप्शन आपके पास खुल रहा है वो स्टूडेंट्स है रिजाइन। ठीक है? इस रिजाइन से रिलेटेड नोटिफिकेशन ही एमसीसी की वेबसाइट पर आया, जो अभी नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। तो आप रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन करने के लिए एमसीसी के पोर्टल पर जो फैसिलिटी आपको दी गई है उसी के थ्रू रिजिग्नेशन लेटर जनरेट होना जरूरी है। रिजिग्नेशन लेटर के अलावा किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को रिजाइन कंफर्म नहीं किया जाएगा। अब आपने रिजाइन अगर कर दिया तो क्या होगा, आप बच्चों राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी राउंड सेकंड के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी। क्लियर? आपने रिजाइन कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राउंड सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो गए तो राउंड सेकंड में वही जो रूल्स हैं, जो सेम रूल्स हैं बच्चों, वो सेम रूल्स आप यहां कहेंगे वहां अप्लाई होंगे। और ये रिजाइन आप कब तक कर सकते हैं, तो रिजाइन करने का डेट है 1 नवंबर। आप ध्यान रखें 1 नवंबर शाम 5 बजे तक जो है वो आप बच्चों रिजाइन कर सकते हैं। 1 नवंबर शाम 5 बजे तक आप रिजाइन कर देंगे। ठीक है? और दूसरी माफी चाहूंगा, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, सीट आपको अलॉटेड है। अब सीट आपको अलॉटेड है, आप क्या करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन। तो हम जा रहे हैं, देखो अपग्रेडेशन में, आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, सीट अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए क्या रूल्स हैं, सीट अपग्रेड हो जाएगी। करीब करीब पॉसिबिलिटी इस बात की होती है, आप ये मान के चलिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी, 99% भी मैं कह सकता हूँ बहुत सारे केसेज में, अगर आपने चॉइस फिलिंग सही की है तो अपग्रेडेशन की है तो आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगली काम की बात है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड नहीं हुई, अगर सीट जो है वो अपग्रेड नहीं हुई तो आप देखिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है। इफ़ सीट इज़ नॉट अपग्रेडेड, आपके पास यहाँ सेकंड राउंड में कोई चॉइस रिजाइन की नहीं है। नो रिजिग्नेशन, नो रिजाइन इज देयर, किसी तरीके का कोई रिजिग्नेशन जो है वो आप बच्चों नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास कंडीशन ये थी, राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हुई तो या तो वहाँ रिपोर्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ज्वाइन आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्री एग्जिट कर दें। फ्री एग्जिट आपने कर दिया तो आप सेकंड राउंड का वेट करें। उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कल तक आपने 28 तक आपने जो है वो कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया और अब आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद भी रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन की पॉसिबिलिटी है, जैसे आप रिजाइन करेंगे राउंड 2 के लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे और राउंड 2 के लिए एलिजिबिलिटी के बाद आप सेपरेट अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगली काम की बात यह है, आपने कंसर्न कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया। ठीक है? अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया तो ऑब्वियस है अपग्रेडेशन में जब आप जाएंगे तो 99% पॉसिबिलिटी, जैसा मैं भी आपको कह रहा था, अपग्रेडेशन की हो जाती हैं। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं होता है तो जो पहले राउंड में ही कॉलेज आपको अलॉट हुआ था
वो कॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद रिजाइन की कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से जो 3 कॉमन डाउट आपके थे, सबसे पहली बात फ्री एग्जिट कैसे करें, दूसरी बात रिजाइन कैसे करें, और अगर रिजाइन कर दिया है तो अपग्रेडेशन कैसे करें और अपग्रेडेशन के क्या रूल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। अभिव्यक्ति अपने कोलैबोरेटिव काउंसलिंग प्रोग्राम को आप सबके लिए चला रहा है, आप सबके लिए सुलभ करवा रहा है। हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात करें। काउंसलिंग एक्सपर्ट्स जो है वो सलाह मशवरा करके अपने ड्रीम कॉलेज में सीट कंफर्म करें। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।